हम भय मिटाने आए हैं या फिर संभावनाओं को जगाने आए हैं। हम किस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये निर्भर हम पर करता है। तुला राशि के महानुभाव जो भीतर से गहरे स्तर पर सकारात्मक हैं, कल की उन बातों को बहुत दूर हटाकर आज के जीवन को नव संप्रेषण के साथ में देखना जिनकी गहरी ताकत है, उनके लिए हम 2025 के अंतिम महीने का यानी दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं। प्रथम भाव जो यहाँ पर शुक्र के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में शुरुआती 20 दिनों में रहने वाले होंगे, लक्षाधिपति योग बनाते हुए। तो इसलिए जिस आर्थिक प्रगति को आप लंबे समय से रुकावट में देख रहे थे, इस महीने वहाँ से सुधार के संकेत हैं। कई बार रुपया पैसा भी व्यक्ति विशेष के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तो जब आपकी कमाई यहाँ पर बढ़ रही है तो आपका आत्मविश्वास भी उसी सिरे के साथ में यहाँ बढ़ रहा है। ये ज़रूर गौर करें कि शुक्र प्रथम भाव से 2-12 के संबंध की स्थितियों के साथ में स्थापित रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंस के अप्रोच से बचिएगा। एक डील क्लिक हुई है तो दूसरी डील पर भी उतना ही ध्यान दीजिएगा जितनी कि पहले पर दिया था। ये फार्मूला अपने साथ अपनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। मन के भीतर जिन जिन बातों को लेकर लंबे समय से नकारात्मकता थी, तनाव थे, उस तनाव को हटाकर आगे बढ़ने की जो अवस्था है उसे व्यवस्थित तौर पर अपने साथ लीजिएगा। इंटरव्यूज़ आदि के साथ में, मुलाकातों के साथ में सधी हुई स्थितियाँ हैं। किसी भी रिश्ते को नया नाम देना चाहते हैं, उस लिहाजा मुलाकात हो रही है, तो आप अपनी सहृदयता को बढ़ाकर चलिएगा। देखिएगा किस तरह के परिणाम सामने निकल कर आते हैं। कुल जमाजोड़ प्रत्येक स्तर पर होती हुई मुलाकात सार्थकता लेकर आ रही है, नवीनता लेकर आ रही है, जुड़ाव को और अधिक प्रगति के साथ में लेकर चलने का कार्य करती चली जा रही है। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव में बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, वो अपने आप में आपके लिए धनागमन में व्यवस्थित वृद्धि लेकर आ रहा है। शुरुआती 7 दिन तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं और बड़ी डील को फाइनलाइज करने की तरफ जाना चाहते हैं। आपकी ताकत का क्रम पुरजोर तरीके से उत्थान की अग्रशाली स्थितियों को दिखाता है। इसके अलावा आपकी वाणी भी एक नव स्पंदन लेकर है, जिसमें ठहराव है। बातों के साथ में कोई भी ऐसी लाग लपेट नहीं है जो व्यक्ति विशेष के मन में कोई भी नकारात्मकता भरी गुंजाइश देने वाली हो। ये अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं। ये याद रखिएगा कि मंगल का धनेश होकर पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में होना और लक्ष्मी नारायण योग की स्थितियों का द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना आपके लिए यह एक स्पष्टता भरा संकेत है कि अटके हुए कार्यों में अब आप काफ़ी हद तक जुड़ाव देख रहे हैं, व्यवस्थित क्रम देख रहे हैं। कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं है जो आपके डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को लंबे समय से और अधिक आगे बढ़ाने वाली रहे। एक और विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में आपने लंबे समय से खुद को झोंक रखा था, उसमें खुद को जुटा कर रखिएगा। अभी भी बेहतर परिणाम की उम्मीद आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारियां यहाँ समक्ष है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो ये अवस्था अति महत्वपूर्ण है। 16-17 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक के समय में, इस वर्ष के बिल्कुल अंतिम छोर के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर नवीन नौकरी पेशा जीवन के आधारभूत क्रम समक्ष निकल कर आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं अप्रतिम छोर को स्थापित करते हुए आगे बढ़ सकती है। आप यहाँ पर किसी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के सेगमेंटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में है। मन के भीतर की सारी ही उथल पुथल को हटाकर जीवन की स्थिरता को यहाँ निक्षेपित करते हुए चलने की कोशिश कीजिएगा। वहीं से प्रोग्रेस आपके साथ साथ निकल कर आती चली जाती है, कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं है। एक और विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि ऐसी गुंजाइश और संभावना के साथ में यदि आप किसी भी वर्दीधारी नौकरी में जुड़े हुए हैं, यदि आप सोलर और इलेक्ट्रिक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए अप्रोच में खुद को और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस लिहाजा ये समय अद्भुत। और उसमें भी देखिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति का यहाँ बुध राशि स्थान में पुनश्च प्रवेश कर जाना और अपनी मूल त्रिकोण को देखना, तो देव गुरु बृहस्पति आपके लिए सम्यक तौर पर जो पूरी सकारात्मक
सकारात्मकता होती है वो बना रही है। सदैव वो स्तर पर आप कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कई बार ले ऑफ जैसे चिंता सताती है, ट्रांसफ़र की चिंता सताती है, परिवार के साथ में है, कहीं और जाना हो गया तो क्या होगा, वो चिंताएं यहाँ निर्मूल साबित हो रही है और आप काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी को फील करते चले जा रहे हैं। फोर्थ हाउस की पोजीशन की डिस्कशन करें तो चतुर्थ भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम में बृहस्पति राशि स्थान के साथ में होना इस एक बात को रेखांकित करता है कि आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके के ऋण की तरफ जाना है तो अब गुंजाइश अच्छी है, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। 28 नवंबर 2025 के बाद में काफ़ी हद तक उस एक पोजीशन का सपोर्ट है। कमीशन संबंधी कार्य में और अधिक व्यवस्थित वृद्धि आपके साथ साथ रहने का कार्य कर सकती है। कोई भी ऐसी दुविधा के आधारभूत क्रम मौजूद नहीं है। चतुर्थ भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना इस एक बात को भी रेखांकित करता है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक पशुपेश और चिंताएं रह सकती है, परंतु लंबे समय तक उसकी कोई भी ऐसी थाह आपके समक्ष मौजूद नहीं है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में आप स्टेबलाइजेशन को देख रहे हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में जितनी तीव्रता के साथ में आप अपने निर्णय को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो पूरी प्रक्रिया भी आपके साथ साथ में यहाँ गतिमान है। कोई भी ऐसी दिक्कत और दुविधा बिल्कुल भी यहाँ मौजूद नहीं। इस एक बात को आप याद करके चलिएगा अपने साथ में बारंबार कि आकस्मिक तौर पर कोई आपकी पुरानी ज़मीन है और उसके अच्छे भाव मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को किसी वजह से वो ज़मीन चाहिए, तो उस लिहाजा आपके लिए आर्थिक तौर पर बेहद शानदार प्रगति निकल कर आ सकती है। उसके तत्पर क्रम अपने साथ बड़ी गहराई से बनाकर आप रखिएगा। पंचम भाव में राहु है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में स्केप्टिकल नहीं हो आप, बहुत अधिक संशय की स्थितियों के साथ में न रहें आप। ये भी गौर करें कि पंचम के राहु और पंचमेश की स्थितियां षष्ठ भाव में, इसलिए उधारी संबंधी क्रम में कहीं पर भी निवेश की तरफ बिल्कुल भी जाने से बचना है। भूमि संबंधित स्थितियां उस क्रम में ली जा सकती है लोन आदि के साथ, परंतु स्टॉक इन्वेस्टमेंट या कोई भी और कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट से ऐसी पोजिशंस में बचिएगा। ये गौर कीजिएगा कि पंचम के राहु है, संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकता है। आपकी उम्र अलग, उनकी उम्र अलग, उनके सोचने का तरीका अलग और आपकी समसामयिक स्थितियों के साथ में आपके सोचने का तरीका अलग। आप अनुभव के साथ में सोच रहे हैं, जोश के साथ में सोच रहे हैं, उस मिश्रण को किस तरह से देखा जाए ये व्यवस्था अपनाकर चलिएगा और उसी में सबसे आवश्यक प्रतिध्वनि आपके जीवन यात्रा की मौजूद होती चली जाती है। वो भाव जितना गहराई से निक्षेपित रहेगा उतनी ही सकारात्मकता के पक्षधर क्रम आपके साथ साथ यहाँ अवस्थित होते चले जाएंगे। इस यात्रा प्रवाह को अपने साथ में बनाकर रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि आपकी क्षमताएं आधारभूत स्तर पर आपको निरंतर बेहतरी देती चली जा रही है। मन में कहीं पर भी पशुपेश रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। भय कई बार भगाता है, हमने पहले भी कहा है, यहाँ भय भगा रहा है, परंतु भय बेहतर सिरों के साथ में आपकी भागदौड़ को बढ़ा रहा है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उनके लिए इस समय को काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। सिक्स्थ हाउस के साथ में सैटर्न है। पहली बात तो शत्रु पक्ष अब हावी नहीं है और आप इतने सजग हैं, इतने अनुशासित हैं कि उनको हावी होने का मौका भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये एक अवस्था आपके समक्ष है यहाँ। वहीं पर जो आपके लिए ऋण संबंधी गतिविधियां लंबे समय से परेशानी के सिरे बनी हुई थी उससे भी आप काफ़ी हद तक हट रहे हैं। जो स्टेबिलिटी के मोड होते हैं वो आपके साथ कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बने हुए हैं। और वहीं पर कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से सावधानी बरतें। औचक तौर पर घुटने से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाइएगा। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस जिसमें ऑर्थराइटिस की प्रमुखता है, वात संबंधी रोग की स्थितियां हैं, उससे तो और गहराई से संभलने की आपको जरूरत रहेगी। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। सिक्स्थ हाउस की मेजर कैलकुलेशन है परंतु षष्ठेश भाग्य भाव में है, इसलिए पुनः निवेदन कि ऋण संबंधी गतिविधियों से पार पाने में भाग्य अद्भुत सहयोग दे रहा है और वही पॉजिटिविटी आपको और ज़्यादा आगे इवॉल्व करती चली जा रही है। सेवंथ हाउस के अप्रोच में सप्तम के अधिपति का पुरुषार्थ भाव के साथ में होना और बृहस्पति की मूल त्रिकोण के साथ में होना इस एक बात को निक्षेपित करता है ये आपकी पुरुषार्थ की यात्रा अद्भुत है, परंतु यहाँ गृहस्थ जीवन में टकराव के संकेत समक्ष निकल कर आ सकते हैं। उससे पूर्णतया बचने की ज़रूरत आपको रहेगी। यह एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे
टकराव कहाँ पहुंचाता है व्यक्ति खुद सोचे, कहीं विशेष पहुंचाने वाला नहीं होता, परंतु मन के भीतर न जाने कितनी बार हम उसके दोहराव की वजह से परेशान होते चले जाते हैं। इस एक आयाम को अपने से जितना आप शांत चित्त भाव में लेकर चलेंगे, उतनी ही सकारात्मकता के पक्षधर सिरे आप अपने साथ यहाँ निर्धारित करते चले जाएंगे। यह एक विनम्र निवेदन है आपसे, बिजनेस पार्टनरशिप में काफ़ी हद तक संभल कर चलिएगा। इसके अलावा आप कोई भी बड़ी शुरुआत अपनी व्यापारिक यात्रा में करना चाहते हैं, ये महीना मल मास के पहले और उसमें भी 7 से 16 दिसंबर 2025 तक अद्भुत संकेत दे रहा है। आपने पूरी तैयारी कर ली है तो पीछे मत हटिएगा, अपने जोश व खरोश के साथ में आगे की गुंजाइशों को देखिएगा। जीवन की यात्रा वही है। अष्टम भाव, अष्टम के अधिपति का द्वितीय भावस्थ होना, पुनः बुध शुक्र का अष्टम भाव को देखना आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में थोड़े से व्यवधान समक्ष लेकर आता है, उससे संभलें। जो एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई अप्रोच होती है उसमें आपके आंकड़े गलत साबित होने वाले नहीं हों, ये ध्यान रखिएगा। जिस कार्य में आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसको 2 से 3 बार चेक करना और फिर आगे बढ़ना, ये बेहद आवश्यक रहेगा। इस एक भाव मंतव्य को स्पष्ट करके ज़रूर आप चलते चले जाइएगा। ये क्लैरिटी आप रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके सामने रहने वाली रहेगी, ये बात ज़रूर गौर करके चलें। वहीं भाग्य भाव की स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति और भाग्येश का द्वितीय भावस्थ होना भाग्य के इतने सहयोग को नहीं दिखाता है, इसलिए आपको अपने लिए कर्मशीलता के सिद्धांत को अपना कर रखना होगा। भाग्य हो सकता है आगे सहयोग दे, परंतु अभी जो परिभाषा है वो कर्म की है और उसके साथ में लगातार अपने धर्म को लेकर चलिएगा, अपने भीतर के मर्म को लेकर चलिएगा और वो ही अवस्था आपको आगे बढ़ा रही है। आपका आध्यात्मिक स्पंदन आपके साथ बड़ी गहराई से जीवन यात्रा को और प्रफुल्लित आधार देता चला जाता है। मन में किसी भी नकारात्मकता एवं संदेह के घेरे को रखने की जरूरत दूर दूर तक भी आपको नहीं है। ये एक बात अपने भीतर तक गौर करके आप जरूर चलते चले जाइएगा। 10th हाउस की अप्रोच के साथ में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, आपकी इच्छा शक्ति की प्रभावी आधार आपके साथ साथ हैं। मन के भीतर की वो चिंताएं हट रही है जो लंबे समय से आपको घेरे हुए थी। आप जिस स्थिरता के सम्यक क्रम की तरफ जाना चाह रहे थे, वहाँ से भी अटमोस्ट सपोर्टिव मेजर्स आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होकर आगे की जर्नी को इवॉल्व करते चले जाते हैं। एक और विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे, मन के भीतर की छोटी छोटी बातों के साथ कहीं पर भी नकारात्मक होने की ज़रूरत आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक बात आप स्पष्टता के साथ में गौर करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आपके समक्ष निकल कर आती है वो यही है कि आपने जॉब में कोई बड़ा चेंज कर लिया है, फिर से ऑफर आ रहा है और आप एक मेजर रेस्पॉन्सिबल अप्रोच के साथ में हैं, तो निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। साख पर बट्टा न लगे, ये ध्यान दीजिएगा। लाभ भाव में केतु है, आकस्मिक तौर पर पुण्य फलों के उदय के आधार समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते हैं। जीवन यात्रा को नव संप्रेषण देते हैं, जिसके साथ में और अधिक तीव्रता के साथ में आप चलिएगा। वहीं लाभ आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहा है। इन 31 दिनों में आप अवकाश को भूले हुए हैं, और जब अवकाश को भूले हुए हैं तो जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोले हुए हैं। द्वादश के अधिपति का द्वितीय भावस्थ होना धनागमन के साथ में वृद्धि के संकेतक की अवस्था है। वहीं पर ये एक स्पष्टता भी निकल कर आती चली जाती है कि जो नवीनता आप अपने कामकाज में चाह रहे थे, वो नवीनता धीरे धीरे और अधिक बढ़ने की तैयारियों में है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ साथ स्टेबलाइजेशन को दिखाते हैं। मन के भीतर इस बात के समाहित क्रम को ज़रूर लेकर चलें कि आपके लिए जीवन की अनुगूंज बेहतर से बेहतर सिरों को निक्षेपित कर रही है। खर्च भी निवेश की यात्रा के साथ में गतिमान है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग से सजा धजा ये समय अंतराल आपके समक्ष मौजूद है। तो ये था मुख्य धारा में तुला राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल। ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।